हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी के बीए पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को लेकर। ठीक है, इस पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को लेकर इसलिए बात की जा रही है क्योंकि ये चैनल ही है आपका पीएसआईआर सूत्र, दैट मीन्स पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। दैट्स वाई हम बीए पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टेलीग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी एंड यूट्यूब आईडी, जो कि आप फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कर सकते हो। जो अब शुरू करते हैं, हमारा जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसको यानी 3 इयर्स में डिवाइड किया गया। 3 इयर्स का आपका बीए का कोर्स होता है। ठीक है, जिसको 3 इयर्स को भी सेमेस्टर वाइज में डिवाइड किया गया है। यानी अगर आप देखो, फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर्स, सेकेंड में थर्ड एंड फोर्थ, एंड थर्ड में आपका फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर। ठीक है, तो इसमें जो जो सिलेबस दिया गया है उसको हम देखेंगे, क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या वो बुक्स है जिसको हमें पढ़ना है, क्या क्या कंटेंट है जो हमें इन ईयर्स में पढ़ने हैं। ठीक है, इन सालों में पढ़ने हैं। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे आपका फर्स्ट ईयर का देखें, यानी जो आपका ये सेमेस्टर चल रहा है, जो आपका नवंबर दिसंबर में एग्जाम होंगे, ठीक है, वो आपका एक तरीके से फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का आपका फर्स्ट सेमेस्टर ही होगा। ठीक है, तो यानी अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भारत का संविधान, ये आपका इसी सब्जेक्ट का आपका पेपर होने वाला है कब, नवंबर या दिसंबर में। ठीक है, सेकेंड ईयर में अगर हम देखें तो आपका भारत में राजनीतिक प्रक्रिया, इसको लेकर आपका ये सब्जेक्ट रहेगा आपका नवंबर दिसंबर के लिए। एंड थर्ड ईयर अगर हम देखें यानी फिफ्थ सेमेस्टर का, इसमें क्या है आपका तुलनात्मक शासन एवं राजनीति, यूके, यूएसए, स्विट्जरलैंड और चीन, इनकी कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे इन कंट्रीज की, देशों की, और इनको जानेंगे कि इनमें किस तरीके से यहाँ की राजनीति या यहाँ का शासन काम करता है। ठीक है, तो बेसिकली उसी चीज पे हम डिस्कस करेंगे। एंड नाउ इसमें हम आपका फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फिफ्थ सेमेस्टर के सिलेबस को ही समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर आपका फर्स्ट ईयर के लिए है, थर्ड सेमेस्टर आपका सेकेंड ईयर बीए के लिए है, एंड फिफ्थ सेमेस्टर आपका थर्ड ईयर के लिए है। ठीक है, तो अपने अपने सिलेबस के हिसाब से आप देख सकते हो। एंड ये पीडीएफ जो है, ये पीपीटी आप कह लो, इसको मैं कहाँ भेजूंगा, टेलीग्राम आईडी पर, जहां से आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, यानी इस चैनल, इस पे पीएसआईआर सूत्र पे टेलीग्राम आईडी पे मैं डालूंगा और आप वहां से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आपका फर्स्ट ईयर का। देखो, आपका सिलेबस जो फर्स्ट ईयर सेमेस्टर का, फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यानी अगर आप देखो कि उसमें क्या क्या यूनिट है, देखो 4 इकाई है आपकी, यानी 4 यूनिट है। ठीक है, और क्या क्या कंटेंट हमें पढ़ना है फर्स्ट ईयर में, ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें आपका जो टॉपिक है, पहले यूनिट का अगर आप देखें टॉपिक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की उत्पत्ति एवं विकास, संवैधानिक विकास की अवस्थाएं, संविधान सभा, भारतीय संविधान का दर्शन। एक तरीके से आप भारत किस तरीके से आजाद हुआ और भारत के आंदोलन में क्या क्या, किन किन के रोल रहे, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम संविधान को बेसिकली पढ़ेंगे। ठीक है, यानी संविधान कैसे बना, संविधान सभा ने क्या क्या रोल निभाए, ठीक है, और भारतीय संविधान का दर्शन कैसा है, मतलब भारतीय संविधान क्या क्या कहता है, वो हम फर्स्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे। सेकंड यूनिट में अगर हम देखें तो मौलिक अधिकारों को लेकर बात करेंगे एंड मौलिक कर्तव्यों को लेकर। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी अगर हम बात करें, इसको कहते हैं इंग्लिश में डीपीएसपीएस। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। और यहाँ पर आपको मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, यानी ये सारी चीजों को हम समझेंगे। यानी अगर आप देखो आर्टिकल, अरे पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ एंड पार्ट फिफ्थ ए, ठीक है, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक, संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया। अब देखो, संविधान में अगर संशोधन करना है, कोई भी संशोधन करना है, तो उसके कई तरीके होते हैं। ठीक है, एक होती है सिंपल मेजोरिटी, एक होती है स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, और एक होती है स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट्स से हमें क्या करना पड़ता है, रेटिफिकेशन कराना पड़ता है। ठीक है, तो वो चीजें भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। भारतीय संविधान की मूल संरचना की अवधारणा, देखो ये बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जो कि किसने दी है, सुप्रीम कोर्ट ने दे रखी है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, ये किस तरीके से आया भारतीय संविधान की मूल संरचना, उसको हम डिस्कस करेंगे इन चैप्टर्स में। फिर उसके बाद थर्ड यूनिट में अगर हम बात करें तो संघीय विधायिका, संरचना और कार्य, संघ कार्यपालिका किस तरीके से काम करती है, विधायिका किस तरीके से काम करती है, राष्ट्रपति, मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री, इनका क्या क्या रोल रहता है, राज्य की विधायिका और कार्यपालिका किस तरीके से काम करती है, किस
तरीके से इनकी संरचना होती है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री का क्या क्या रोल होता है, वो सारी चीजें हम यूनिट थर्ड में डिस्कस करेंगे। और अगर हम इकाई फोर्थ यानी यूनिट फोर्थ की बात करें, इसमें न्यायपालिका को लेकर हम डिस्कस करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय को लेकर, उच्च न्यायालयों को लेकर, इनकी नियुक्तियां किस तरीके से होती हैं, इनकी शक्तियां क्या है, अधिकार क्षेत्र क्या है, किस तरीके से न्यायिक सुधार और न्यायिक सक्रियता ये लोग काम करते हैं, वो सारी चीजें हम यूनिट फोर्थ में पढ़ने वाले हैं। ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर बीए फर्स्ट ईयर का आपका सिलेबस है, जिसको कि हमने अभी डिस्कस किया, और इस पे हम सारे वो सिलेबस के जो जो टॉपिक्स हैं उनको हमने समझा कि क्या क्या टॉपिक्स हैं और क्या क्या आने वाले हैं। नाउ अब हम बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर की। थर्ड सेमेस्टर का मतलब हुआ आपका बीए सेकेंड ईयर, ठीक है, बीए सेकेंड ईयर का सिलेबस जो कि आपका नवंबर दिसंबर में जिसका एग्जाम होने वाला है, वो है आपका पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। दैट मीन्स हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया, ठीक है, डीकोलोनाइजेशन के बाद, यानी भारत में लोकतंत्र किस तरीके से, जब एक तरीके से जब हम आजाद हो गए तो उसके बाद किस तरीके से हमारा लोकतंत्र की प्रक्रिया चली, उस पर डिस्कस करेंगे। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीतिक प्रणाली को आकार देने वाले कारक, तो कौन कौन से कारक है जिसने भारतीय राजनीतिक प्रणाली को एक तरीके से आकार दिया कि किस तरीके से भारत की राजनीतिक प्रणाली चलनी चाहिए, संघवाद, भारत में दल प्रणाली, उन सब चीजों पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लोकतांत्रिक विवेक विकेंद्रीकरण, दैट मीन्स कि अगर आप देखोगे कि पावर को क्या है, यानी ताकत को डिवाइड किया जाता है, विभाजित किया जाता है, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, ठीक है, और लोकल गवर्नमेंट है, तो इन जब में पावर को डिवाइड किया गया है, विकेंद्रीकरण किया गया है, वही इसी चीज पर हम डिस्कस करेंगे। भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास, ठीक है, स्थानीय स्वशासन किस तरीके से आया और किस तरीके से, जैसे आप 73rd एंड 74th अमेंडमेंट बिल आया, अमेंडमेंट एक्ट आए, जिससे क्या है कि पंचायत में, ठीक है, या आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में, शहरों में जो प्रक्रिया लागू करी जाएंगी स्वशासन के लिए, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो यहाँ पे 73rd एंड 74th संशोधन के बारे में भारत में दबाव समूह, यानी दबाव समूह किस तरीके से काम करते हैं। जैसे अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जब फार्म बिल आया था, किसान बिल आया था, ठीक है, किसान बिल आया था, तो पंजाब और हरियाणा के किसानों ने जिस तरीके से प्रेशर बनाया था, और उसके बाद भारत की सरकार को किसान बिल वापस लेना पड़ा था, किसान कानून बिल तो वो कानून बन चुका था और कानून वापस लेना पड़ा था। जब वो कानून वापस लेना पड़ा, वो उसकी वजह क्या था, दबाव समूह, यानी इस दबाव समूह ही क्या करता है, एक तो इतना ज्यादा प्रेशर बना देता है सरकार के ऊपर कि उनको कभी कभी अपने कानून वापस करने पड़ते हैं। भारतीय राजनीति में जाति का प्रभाव, जाति का क्या क्या प्रभाव रहा है। उसके बाद थर्ड यूनिट में हम जो पढ़ेंगे, भारत में धर्म और राजनीति को पढ़ेंगे, धर्म निरपेक्षता पर बहस करेंगे कि किस तरह की धर्म निरपेक्षता भारत में है और वेस्टर्न में, यानी पश्चिमी देशों में किस तरह की धर्म निरपेक्षता वहां पर है। भारत में चुनाव सुधार के लिए भारत में क्या क्या प्रक्रिया करी जाती हैं या क्या क्या चीजें करी गई हैं अभी तक, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। आरक्षण, सकारात्मक भेदभाव नीति, विशेष रूप से महिलाओं, जातियों, वर्ग के संदर्भ में, ठीक है, महिलाओं के ऊपर भी आपका देखो आ चुका है आरक्षण, है ना, 33% की, देखो कब से लागू हो जाएगा, आई थिंक 2029 के इलेक्शन से लागू हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें चौथे यूनिट की, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, जातीयता, भाषा राजनीति, क्षेत्रता, जातिवाद, ये सारी जो चुनौतियां हैं उनके ऊपर भी हमें क्या करना है, डिस्कस करना है, व्याख्यान करना है, समझना है। बहुसंख्यक अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता, अब देखो सांप्रदायिकता एक वर्ड जो होता है, एक तरह नकारात्मक वर्ड, लेकिन हम इसको भी समझेंगे कि किस तरीके से ये हमारे देश के अंदर एक तरीके से अपना भाग निभाता है, अपना रोल निभाता है। भ्रष्टाचार पे डिस्कस करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है किसी भी देश के लिए। दल बदल की राजनीति और दल बदल की राजनीति, ठीक है, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक, यानी शेड्यूल अगर आप देखोगे शेड्यूल 10 वो इन्हीं के लिए आया था, ठीक है, यानी कोई भी अगर पार्टी अपनी छोड़ेगा जीतने के बाद तो उनके लिए क्या नियम है, उस पर बहुत सारी चीजों पर है कि आपका लोकसभा के मेंबर्स अगर छोड़ेंगे, किसी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उनपे भी ये लागू होता है दल बदल की राजनीति का नियम कानून, और उसके बाद जो राज्यसभा में है उनके ऊपर भी ये चीजें लागू होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से काम करता है। नाउ अगर हम बात करें बीए का थर्ड ईयर का, दैट मीन्स फिफ्थ सेमेस्टर की बात करने वाले, पांचवें सेमेस्टर की बात करने वाले, इसमें देखो बेसिकली 2 बुक्स होते हैं, ठीक है, बट अभी हम पहले बुक के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर कि आपका क्या क्या है। तुलनात्मक राजनीति का अर्थ पहले यूनिट में, प्रकृति और क्षेत्र, तुलनात्मक राजनीति का विकास। देखो बेसिकली यहाँ पे हम क्या करेंगे,
कि तुलनात्मक राजनीति का अर्थ क्या है, प्रकृति क्या है और क्षेत्र क्या है। मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, राजनीतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो तुलनात्मक राजनीति का रोल क्या है, उसका कार्य क्या है, वो सारी चीजें हम समझेंगे। और तुलनात्मक राजनीति करना क्यों जरूरी है, इससे हमें पता चलता है, अगर हम कहें, इससे हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से देश, कहाँ की जैसा समाज होगा उस हिसाब से क्या कानून या किस तरह का वहां पे राजनीति होगी, वो सभी इन्हीं सब चीजों से पता चलती है। ठीक है, यानी अगर हम बात करें ब्रिटेन में, यानी ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं पढ़ेंगे, वहां के क्राउन या प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, ब्रिटिश संसद के बारे में पढ़ेंगे, अमेरिकी संविधान के बारे में पढ़ेंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें, जैसे अपने यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा होता है, वहां पे क्या होता है, सीनेट और प्रतिनिधि सभा होती है। अमेरिका की न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे, स्विट्जरलैंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, वहां पे एक तरीके से क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो उस चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपका सिलेबस है फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का एंड थर्ड ईयर का, क्योंकि आपका नवंबर दिसंबर में इनके एग्जाम होंगे। और आई होप आप ये सारे सिलेबस आप तब तक कंप्लीट कर लोगे एंड आपको तैयार हो जाएगा। और हाँ, इन सब के बाद मैं आपको पेपर के टाइम पे पीडीएफ या पीपीटी प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें आपको पीवाईक्यूज को सॉल्व किए होंगे। ठीक है, यानी पिछले सालों, कई सालों के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, और वो एक तरीके से मैं आपको दे दूंगा, जिससे कि आप क्या हो, पेपर में अच्छे मार्क्स ला सके। ठीक है, तो अगेन ये हमारा टेलीग्राम आईडी है, ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, और ये हमारा यूट्यूब आईडी है। तो आई होप सब्सक्राइब फॉलो कर लेना एंड थैंक यू।